नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके इस नए वीडियो में जिसमें हम आपको ह्यूमन आई के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ आई। The anatomy of the eye is a complex and made up of several different structures and the parts that works together to provide vision। कह रहा है जो हमारा एनाटॉमी है ह्यूमन आई का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर से और डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि साथ में क्या करता है, काम करता है और हमको क्या करता है, विजन प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब है हमारा दी मेन पार्ट्स ऑफ द आई। हमारे कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं आई में। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज दी क्लियर आउटमोस्ट लेयर होता है आई का, जो सबसे बाहर की लेयर होती है वही जो होती है कॉर्निया होती है, जो कि कवर क्या करती है, एरिस को, पुपिल को और इंटीरियर चैम्बर को। और ये क्या करता है, ये जो इट प्ले अ विटाल रोल इन फोकसिंग लाइट ऑन टू द लेंस। ये क्या करता है, बहुत रोल प्ले करता है हमारे लेंस में, क्या करता है, लाइट को फोकस करने के लिए। फिर आता है हमारा एरिस। एरिस क्या होता है? जो एरिस होता है वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है आई का दैट सराउंडेड द पुपिल एंड कॉन्ट्रैक्ट सी। एरिस क्या होता है? एरिस जो होता है, एरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई दैट सराउंडेड द पुपिल एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पुपिल। कह रहा है जो हमारा एरिस होता है वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है आई का। ये जो होता है कलर पार्ट होता है हमारे आई का, जो कि सराउंडेड होता है पुपिल, जो कि सराउंडेड होता है प्यूपिल के माध्यम से। और कह रहा है कंट्रोल, ये क्या करता है, ये एडजस्ट करता है पुपिल के साइज को जब हमारे लाइट जो होती है एंटर करती है हमारे आई में। अब आता है प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल क्या होता है, सर्कुलर ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द एरिस विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कह रहा है जो हमारा प्यूपिल होता है वो क्या होता है, ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होती है हमारे एरिस के बीचों बीच, जो कि रेगुलेट क्या करता है, जो कि रेगुलेट करता है जो अमाउंट होती है लाइट की जब आई में जो है एंटर करती है, तब वो रेगुलेट क्या करता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस इज अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द एरिस एंड प्यूपिल विच हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। कह रहा है जो हमारा लेंस होता है क्या होता है, क्लियर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे होता है, लोकेटेड होता है बिहाइंड, पीछे की तरफ एरिस और पुपिल के, जो कि हेल्प करते हैं लाइट की फोकसिंग के लिए, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है लाइट को फोकस करने के लिए, कहाँ पे, रेटिना में। अब आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है? तो जो रेटिना होता है, द रेटिना इज अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। कह रहा है जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स की कहाँ पे, हमारे आई के पीछे, बैक ऑफ द आई, that converts incoming light into electrical signal that are sent to the brain by the optic nerve। कह रहा है कि कन्वर्ट करती है इनकमिंग लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो हमारे इनकमिंग जो भी हमारे सिग्नल आते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में आते हैं, तो बेसिकली उनको सेंड क्या करते हैं ब्रेन में, किसकी हेल्प से, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। और यहाँ पे कह रहे हैं कंटेन क्या करता है, इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर। यहाँ पे जो होते हैं दो टाइप के फोटो रिसेप्टर होते हैं सेल्स के, जिसे कहा जाता है रॉड्स एंड कोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइट एंड कलर के लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व इज अ बंडल। कह रहे हैं जो ऑप्टिक नर्व होता है वो क्या होता है, इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन वेयर्स दे आर इंटरप्रिटेड एंड प्रोसीड्स इनटू विजुअल। होता है क्या, और बंडल होता है नर्व फाइबर का, जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, कहाँ, रेटिना से ब्रेन में। कह रहा है वेयर दे आर इंटरप्रिटेड एंड प्रोसीड इनटू विजुअल इमेज। जब हम स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा इज द वाइट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई दैट प्रोटेक्ट द आई बॉल एंड मेंटेन इट्स शेप। जो हमारा स्क्लेरा होता है क्या होता है, वाइट आउटर लेयर होती है हमारे आई की, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे आई बॉल को और मेंटेन करती है उसके शेप को। अब आता है हमारा कोरोइड। कोरोइड क्या होता है? द कोरोइड इज द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स बिटवीन द स्क्लेरा एंड द रेटिना दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आई। कह रहा है जो हमारा कोरोइड होता है, कोरोइड क्या होता है, ये क्या होती है, लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं आई में, उनकी क्या होती है, लेयर होती है स्क्लेरा, कहाँ पे, बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना में, स्क्लेरा एंड रेटिना के बीच में, जो कि प्रोवाइड क्या करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देती है हमारे आई को।
अब आती है हमारी स्लेरी बॉडी। तो क्या होती है, स्लेरी बॉडी इज अ रिंग शेप्ड मसल्स दैट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लेंस एंड हेल्प्स टू एडजस्ट फोकस। क्या हमारी स्लेरी आई होती है वो क्या होता है, एक रिंग शेप्ड का मसल होता है जो कि कंट्रोल क्या करती है, शेप, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे लेंस के शेप को और हेल्प क्या करता है, फोकस को एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड दैट फिल्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंड हैज़ टू मेंटेन इट्स शेप एंड प्रेशर। एक्वस ह्यूमर होता है वो क्या होता है, एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि फील कहाँ होता है, फ्रंट पार्ट में आई के, जो कि फील होता है हमारे फ्रंट पार्ट में आई के, और ये हेल्प क्या करता है, मेंटेन करता है शेप और प्रेशर। अब आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है हमारे, विट्रस ह्यूमर इज अ क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द बैक पार्ट ऑफ द आई एंड हेल्प्स टू मेंटेन इट्स शेप एंड सपोर्ट टू द रेटिना। क्या है जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, जो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फिल कहाँ होता है, बैक पार्ट ऑफ द आई, जो हमारी आई का बैक पार्ट होता है वहाँ पर, और ये क्या करता है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है शेप को और सपोर्ट करता है रेटिना को। आई, आई के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो द आई इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट परफॉर्म्स सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस दैट अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहा है जो आई होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि परफॉर्म करता है बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस, जो कि हमको अलाउ करता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देखने के लिए। कह रहा है हेयर आर द मेन फंक्शंस ऑफ द आई, यहाँ पर कुछ मेन फंक्शंस हैं हमारे आई के। हमारा पहला फंक्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो कह रहा है द कॉर्निया एंड द लेंस वर्क टुगेदर टू बेंड एंड फोकस इनकमिंग लाइट ऑनटू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। दिस इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ विजन। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमारा पहला फंक्शन है, जो हमारा कॉर्निया होता है और लेंस, जो हमारा कॉर्निया और लेंस क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं और फोकस करता है और बेंड करता है रेटिना में हमारे, जो कि कहाँ पे होती है, बैक साइड ऑफ द आई। और ये जो होता है हमारा पहला प्रोसेस होता है देखने के लिए। फिर आता है दूसरा जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, सेंसिंग लाइट। तो क्या कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड rods and cones that responds to different levels of light and color. These cells converts the incoming light into electrical signal that are sent to the brain via optic nerve। कह रहा है जो हमारा रेटिना होता है वो कंटेन क्या करता है, फोटो रिसेप्टर जिनको कहा जाता है रॉड और कोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइट और कलर के लिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो ये जो सेल होते हैं वो कन्वर्ट क्या करते हैं, जो भी लाइट आ रही है इलेक्ट्रिक सिग्नल से क्या होता है, ब्रेन में जाता है, किसके माध्यम से, ऑप्टिक नर्व के। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरी प्रोसेस होती है हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन। तो कह रहा है द ब्रेन यूजेज द इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू क्रिएट द विजुअल इमेज। कह रहा है जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, यूज़ करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को रेटिना से क्रिएट करने के लिए विजुअल इमेज दैट वी सी, जो कि हम देखते हैं। दिस इमेज आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंट फ्रॉम द रेटिना, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो था कहाँ भेजा गया था, रेटिना में, उसके माध्यम से। अब आता है हमारा चौथा कलर परसेप्शन। जो कलर परसेप्शन होता है, कह रहा है द कोन्स इन द रेटिना एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन अलाउइंग अस टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। कोन्स और कह रहा है जो हमारा कलर परसेप्शन होता है क्या होता है, जो कोन्स होता है हमारे रेटिना में वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के विजन के लिए, जो कि हमको अलाउ क्या करता है डिफरेंट कलर्स को देखने के लिए। अब आता है हमारा डेप्थ परसेप्शंस। तो कह रहा है जो आई होता है वो वर्क करता है टुगेदर टू प्रोवाइड डेप्थ परसेप्शन। जो हमारा आई होता है वो आपस में काम करता है और हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है डेप्थ परसेप्शन, जो कि अलाउ करता है अस टू जज द डिस्टेंस एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहा है जो कि अलाउ करता है हमको जज करने के लिए कि वो कितने डिस्टेंस पे कोई सब्सटेंस है। सपोज कोई सब्सटेंस आपने कहीं पे रखा है, अलाउ करता है जज करने के लिए कितनी दूर हमारे से जो है डिस्टेंस पे कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट एकोमोडेशन। तो कह रहा है द स्लेरी बॉडी एंड लेंस वर्क टुगेदर टू एडजस्ट द फोकस ऑफ द आई अलाउइंग अस टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कह रहा है में क्या होता है, जो सिलेरी बॉडी होती है और लेंस होता है क्या करता है, आपस में वर्क करता है फोकस को एडजस्ट करने के लिए हमारे आई में, जो कि अलाउ क्या करते हैं, सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, जो कि अलाउ करते हैं कि हम क्या करें, डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या है ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो जो है रेगुलेशन ऑफ लाइट। तो जो कह रहा है रेगुलेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो the iris adjusts the size of pupil to regulate the amount of light entering the eye, help us to
सी क्लियरली इन डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन। कह रहा है जो हमारा रेगुलेशन होता है लाइट का वो कैसे होता है, जो एरिस होता है वो एडजस्ट करता है हमारे पुपिल के साइज को, जो कि रेगुलेट क्या करती है, जो कि रेगुलेट करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है हमारे आई में, क्या करता है उसको रेगुलेट करता है और हेल्प करता है कि हम देख सकें उसको डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में भी जो है हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। हमारा जो ये लेक्चर है वो ख़त्म होता है। चलिए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें।